सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, बंद करो। माफियाओं ने करीब 4 गाड़ी 5 गाड़ी आते हैं और भोले भाले आदिवासियों को बंदूक दिखा करके, डरा करके, धमका करके ये ज़मीन का लूटने का काम करते हैं। ये ज़मीन माफिया लोग हैं। ये माफिया लोग आते हैं तो अब भोले भाले आदिवासी तो भाई कभी बंदूक देखा नहीं है। अब वो तान देता है उनके तरफ तो भाई वो डरेगा ही। उटांगा बलुआ का अलावा वो फूकनरी देखा है तो वो तो आग फूकता है। अब डबल वाला नली देखा तो भाई वो तो बिखार हो गई। अब इसी तरह के इस ज़मीन मालिक जो 51 में जो खरीदा था उसका बाप दादा लोग, वो बेचारा बंदूक देख के 8 दिन बीमार हो गया। अब इस तरह से ये लोग डरवाने का काम कर रहे हैं, लूटने के काम कर रहे हैं। तो ये सब होश में आए ज़मीन दलाल, आप सभी होश में आओ, अन्यथा सेंधरा के लिए आप लोग तैयार रहो। ये सीधा सीधा चेतावनी मीडिया और प्रेस के द्वारा आप लोग को दिया जा रहा है। आदिवासी आप जाग गया, लुटाने और लूटने वाला काम नहीं करेगा। ज़मीन दलाल होश में आओ। ज़मीन में चढ़ने से पहले आज जो हमको प्रशासन पूछा कि टांगा दलुआ तीर धनु, तो ये प्रशासन या पदाधिकारी के लिए नहीं था। ये ज़मीन माफियाओं को खदेड़ने के लिए था, खदेड़ने के लिए था ज़मीन माफियाओं के लिए। आप होश में आओ। ज़मीन में चढ़ने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो कि हम जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आपका कोमल मुंडा। हाँ? कोमल मुंडा। तो कोमल मुंडा जी, क्या हुआ था आपके ज़मीन में? क्या हुआ था? क्या परेशानी है? मेरे ज़मीन में वही मोटरी वोटरी लगा रहा था तो उस समय 4-5 गो वही बंदूक वाला लोग आया। हम देख के डरे भाग गए। तो कोई कुछ बोला आपको? ना, 4-5 गो बंदूक वाला आया था? 2-4 गो। मतलब 2-4 गो बंदूक लिए हुए थे? बड़ा बड़ा? हाँ, बड़ा बड़ा आदमी था। और क्या बोला? कुछ बोला नहीं? कुछ बोला तो आप अपना ज़मीन पे आए, उसको देखे बंदूक लिया हुआ है तो भाग गया? भाग गए। कोई कुछ बोला नहीं लेकिन? नहीं। तो आपका ज़मीन है यहाँ? हाँ, कितना? 3 एकड़ 20 डिसमिल। 3 एकड़ 20 डिसमिल। फिर से एक बार नाम बताइए। कोमल मुंडा। कोमल मुंडा। हाँ। तो आपका भी ज़मीन को कोई लेके बेच उच रहा है? ये तो हमको पता नहीं है बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है उसको तो, लेकिन तो आपके ज़मीन में ही कोई घर उर बना के रह रहा था? बनाया था। तो फिर क्या हुआ उनका जो घर बनाया था? चले समय पे आए गरम सभा करके, उसके बाद तोड़ फोड़ हुआ। जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? चांगो टोपो, चंद्रकांति टोपो। तो ये डॉली लेके इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं काहे के लिए? हिंदी से बोलबो? हाँ जे बोलनी है, सादरिये से बोलबो। हाँ। अरे दौली टांगा हमिन कर जमीन बाप दादा से एखन तक हमिन करते आवत ही। माए लेखे हमर धरती है कहू, खियात हो पियात हो, उसे के लूटतौ तो हम छोड़ देबो? आतौ तो काटिए देबै कहा थी। मानी सबके ज़मीन के लूटे दो? अरे पहला तो दलाल हमिन के, दलाल मन साहब मन की जगह जाए के उमन के पता नहीं कैसन करुआत है। और सब हमिन के नाम के दूसर मन के नाम से चढ़ा के लूटत है हमिन के। तो यहाँ बैठ के का मतलब मीटिंग करते हैं कि कैसे ज़मीन के बचाना है? के तो हमिन मीटिंग करत थी कि हमिन के जमीन का ऐसन करत था कि। अच्छा, तो यहाँ दलाल मन चढ़ता तब? सर तो एक बार तो अच्छा से पूछ लेबै, ओकर बादे उनके या पूछल जाए कि काले का दुश्मनी है हम इनसे, कि काले इस तरह हम इनके ज़मीन के लूटा था कह के। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं खूंटी जिला के फूदी पंचायत से। फूदी पंचायत में ज़मीन कह लीजिए या भूमि कह लीजिए कि उसकी घोटाले हो रहे हैं, ज़मीन बेचे जा रहे हैं, ज़मीन के असली मालिक को दरकिनार किया जा रहा है, किसी के नाम एंट्री हो रहे हैं, कई तरह की बातें जो हैं कि सामने आ रही है। 5 एकड़ 81 डिसमिल की ज़मीन की बात है। डियर पार्क के ठीक सामने है, ये रोड के किनारे है और बताया जा रहा है कि ये एसटी प्लॉट है। लेकिन किसी जनरल, किसी मुस्लिम
समाज के जो हैं अतर हुसैन उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इस ज़मीन की बिक्री की जा रही थी, घेराबंदी की जा रही थी। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, जो ज़मीन मालिक है उनको पता चला, तो उन्होंने आकर इस ज़मीन का मुआयना किया और ज़मीन दलालों को यहाँ से खदेड़ा। जो बाउंड्री हो रही थी उसे भी तोड़ा गया, जो छोटे से टेंट बनाए गए थे उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। और फूदी पंचायत के जो ग्रामीण हैं गोलबंद हैं, एकजुट हैं, जान देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, ऐसे ही धारणा लिए ये आज दिन शनिवार है, 3 फरवरी है, बैठे हैं कि जिला से सीओ मैडम आएंगी और इस भूमि के बारे में जो जानकारी है ग्रामीण उनसे बातें करेंगे और समझने की यही कोशिश कि कैसे ट्राइबल की जो ज़मीन है वो किसी जनरल के नाम ट्रांसफ़र हो गया, कैसे इसकी खरीद बिक्री हो रही है। जो इसके मूल मालिक है उसे पता तक नहीं कि कब उसका नाम बदल दिया गया, उसके नाम से जो है कि रसीद भी कट रही है, लेकिन कहीं पर खाते में विचलित करके दूसरे का नाम दिखाया जा रहा है, अंकित है, जिसे लेकर ही विवाद है इस भूमि पर, इस ज़मीन पर। और यही चाहते हैं कि जांच की जाए ताकि जो गड़बड़ी करने वाले हैं उस पर कार्रवाई भी हो, उसे सज़ा भी मिले। और कहा यही जा रहा है कि अगर बात जिले के अंदर नहीं बनती है तो इस मामले को लेकर राजधानी तक जाएंगे, मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे, ईडी को भी बताएंगे, निगरानी को भी बताएंगे। बात यही नहीं बनी तो दिल्ली तक जाएंगे और वहाँ भी दस्तक देंगे, राष्ट्रपति महोदया को भी बताएंगे, पीएमओ भी जाएंगे। चूँकि मामला आदिवासी ज़मीन का है, आदिवासियत की है, तो ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि खूंटी वो पावन धरती है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने भी लड़ाई लड़ी, शहादत दी। महज 25 वर्ष के उम्र में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। और आज भी आदिवासी सजग है, सतर्क है कि अपने गांव घर को, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाना है। और हमारे पीछे देखिए कि कितने सारे जो लोग हैं घंटों यहाँ पर एक अधिकारी के इंतज़ार में हैं कि वो आएंगी, बैठेंगी और इनसे सारे माजरा को समझेंगी और किसके हक़ में फैसला हो, जांच हो, वो सब कुछ करने के लिए ये तैयार हैं ताकि वस्तु स्थिति जो है वो सामने हो, पर्दाफाश हो वैसे जालसाजों का, दलालों का, जो आदिवासी ज़मीन पर निगाहें टिकाए हैं और दिन पर दिन ये आदिवासी ज़मीन लूटी जा रही है। 1 नंबर दोइन है हम लोग का। ये हमारा दादू खरीदा है बिगनाउरा, और जब से खरीदा है तब से आज तक, और अभी भी अगर निकालेंगे कैफे से तो हमारा दादू के नाम पर ही रसीद, पंजीटू सब दर्ज है। और इसको अतर हुसैन के नाम पर एक रात में 5 एकड़ 81 डिसमिल ये अगल बगल का पूरा ज़मीन मिला करके सीओ के मिली भगत से ये ज़मीन का दलाली हुआ है। इसी को रोक के लिए आज सीओ को विवादित भूमि पर हम लोग बुलाए हैं। आप ऑफिस में बैठकर ये किसका दोइन है, ये किसका टाण है, इसको आप कैसे जाने। इसीलिए आज हम लोग सभी ग्रामीण हिरन पार्क के पश्चिम की ओर जो विवादित भूमि है उस पर हम लोग बैठे हैं। अभी आएगी सीओ, अभी हमको अभी रिपोर्ट मिल रहा है कि 2 बजे के बाद सीओ आने वाली है। हम लोग सीधे उनसे वार्ता करेंगे कि आप जो ज़मीन को ऑनलाइन अतर हुसैन के नाम पर 5 एकड़ 81 डिसमिल जो किए हैं उस पर हमारा ज़मीन भी है। आप जनता से पूछिए, या तो आप बताइए कि ये दोइन किसका है, आप बताइए, ऑफिस से तो आप जान गए, और आप यहाँ पर बताइए कि ये ज़मीन किनका है। यही तो सवाल करने के लिए हम लोग सीओ को हम लोग विवादित भूमि पर बुलाए हैं। प्रेम से उनसे बैठेंगे, बात करेंगे। अगर यदि ये निरस्त नहीं हुआ तो अभी हम लोग 3 बार खूंटी जिला प्रशासन को मौका देंगे लिखित में। नहीं मानेगा तो राजधानी की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे और एक किनारे से ईडी, सीबीआई, निगरानी, दिल्ली, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आदिवासी जागरूक हो गया है, इतना जान ले। ग्रामीण सुबह 10:30 बजे से ही बैठे थे कि सीओ मैम आएंगी, उनके साथ वाद विचार होगा, तमाम जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन सीओ मैम नहीं आई, चूँकि केंद्रीय मंत्री का
खूंटी दौरा था, तोरपा में उनके कार्यक्रम थे जिसको लेकर उनकी ड्यूटी लगी थी और वो आने में असमर्थता जता रही थी, चूंकि ड्यूटी निभाना भी जरूरी था और इसलिए ये बैठक टल गई। ग्रामीण लगभग 4 बजे तक वहां बैठे रहे और इसी उम्मीद में कि मैडम आएंगी, नहीं आई, लेकिन दूसरी बार बैठक करने की बात कही गई ताकि वो आएं और ग्रामीणों की जो बात है वो उन्हें सुने, समझें और जांच करें। ग्रामीण इस बात से नाराज थे कि घंटों बैठने के बाद सीओ मैम नहीं आई, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि सीओ मैम के कई सारे काम होते हैं, कई कर्तव्य हैं जिन्हें निभाना भी बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है इस जमीन में, क्या हो रहा है? सर इसमें लफड़ा चल रहा है, दलाल सब इसमें कब्जा करने खोज रहा है सर। तो आपको कैसे पता चला किसकी जमीन है ये आपका? सर हम लोग का जमीन है। हम लोग इसको जब ऑनलाइन करने के लिए गए तो हम लोग को वहाँ पर बोला गया कि इसको बाद में करेंगे, वैसा बोल दिए हम लोग को डायरेक्ट। और जो हम एप्लीकेशन दिए थे उसको वापस भी कर दिए। अच्छा, आप एप्लीकेशन दिए थे उसको वापस कर दिया? हाँ, इसको बाद में करेंगे सर, वैसा बोल के। तो आपकी जमीन को कौन ले लिया? सर ये दलाल सब वैसा कर रहे हैं सर। अच्छा, तो मतलब क्या यहाँ पर घेराबंदी हुई थी, क्या हुई थी, पूरा बताएंगे आप? सर घेराबंदी हो गया था इसमें, फिर हम लोग जितना ग्रामीण सब आके यहाँ मिल के सबको उसको तोड़ दिए। अच्छा, तो अब आगे क्या, मतलब आज क्या सोच रहे हैं आप कि कैसे आपको? सर हम लोग का ज़मीन है तो इसको तो बचाना पड़ेगा सर। हम लोग का आदिवासियों का ज़मीन है, कैसे उन लोग नहीं कर देगा हम लोग ऑनलाइन? दूसरा लोग जब जाते हैं तो उन लोग का कर देते हैं और हम लोग का तो नहीं। तो ये आपका ज़मीन कोई दूसरा लेगा तो क्या करेंगे आप? सर हम लोग भी लड़ेंगे इसमें। हम लोग का ज़मीन कैसे जाने देंगे सर? पूर्वज हम लोग का इसको ले चुके हैं तो हम लोग उसको कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे सर हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोजस खलको है। अच्छा, तो खलको जी बताइए कि क्या कुछ मामला है यहाँ पर ज़मीन का? मेरा ज़मीन मेरे पापा ने लिया था 1975 को, सन 1975। और उसमें थोड़ा ऑनलाइन में गड़बड़ी हुआ है और वो जिसका ज़मीन है वो मनमोद हजाम करके मतलब किया। तो मेरे पापा का नाम तो है मुखिया उरांव और उनके पिता का नाम है मांगा उरांव स्वर्गीय। तो 1975 में वो लिए और उनका डीड नंबर है 70 और प्लॉट नंबर 69 और प्लॉट नंबर 123 और 1023 और 1024 है। क्या हो गया वो ज़मीन पे? वो कब्जा करने चाह रहा था, ऑनलाइन हुआ है इसलिए। तो 1975 में तो ऑनलाइन था ही नहीं, तो अभी फ़िलहाल तो जब चढ़ाने की बारी आई तो उसको नहीं चढ़ा के किसी और का दिखा रहा है। जी तो आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए आए हुए हैं? जी। विवाद ये है सर, सबसे पहले तो आपका चैनल को जवार करते हैं। और यहाँ हम ज़मीन भूमि विवाद भूमि में यहाँ सभी ग्रामीण आए हुए हैं, जो कि आज हम लोग को बहुत दिन से ये भूमि को ज़मीन दलाल लोग अपने कब्जे में लेकर गुप्त रूप से आज अपने नाम करके हम लोग आदिवासी का ज़मीन को आज लूटना चाहते हैं। और घेराबंदी भी किया था तो उसको हम लोग ग्रामीण मिल कर तोड़ भी दिए हैं और सभी एक मुश्त होकर आज हम इस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। आज मेरा ज़मीन है 80 डिसमिल और यहाँ जितने भी प्लॉट है वो 5 एकड़ 30 डिसमिल करीब होगा, 81 डिसमिल करीब। तो आज उस ज़मीन को लेकर आज हम ग्रामीण यहाँ उपस्थित भी हुए हैं, जो कि आज हम लोग का अंचल में बहुत सारे गड़बड़ी हो रहे हैं। जो आज हम लोग आदिवासी लोग जाते हैं ऑनलाइन कराने तो हम लोग को टरका दिया जाता है कि उस ज़मीन में लफड़ा है, 440 धारा लागू हुआ है, अब उस ज़मीन पर मत जाइए नहीं तो आपका ऊपर केस हो जाएगा। इसलिए करके हम लोग को धमकाया जाता है, डरवाया जाता है अंचल में भी। तो आज उस डर से आज हम इन ज़मीन में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज हम लोग को मालूम हुआ कि सब ऑनलाइन करके दूसरा लोग का नाम से चढ़ा गया, जो गैर आदिवासी है उन लोग का नाम से। तो आज इसलिए हम लोग एक मुश्त होकर आज हर एक आदिवासी जिसका भी ज़मीन पड़ रहा है सब यहाँ उपस्थित है और अगल बगल गांव के पंचायत के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और इस ज़मीन को हम आगे मुकाम तक लड़ेंगे और इस ज़मीन को हम हासिल की भी करेंगे और दलाल को का भगाएंगे हम। और इसलिए हम अपना हथियार लेके आए हैं, जो पारंपरिक हथियार है हम लोग आदिवासी का, जो टांगा दौली तलवार जो भी है, तीर धनुष सब लेकर आए हैं। आवाज़ बनना चाह रहे हैं कि आज हम लोग आदिवासी इतना मजबूत है बोल के, और हम लोग आदिवासी को ना डराए और हम डरेंगे भी नहीं।
ताकि हम इस हमारा पूर्वज ने जो बचाया उस ज़मीन को आज भी हम बचाना चाहते हैं। पहले के लोग अनपढ़ थे पूर्वज, लेकिन भी उस ज़मीन को बचाया, तो उस ज़मीन को बचाकर आज हम लोगों के लिए बचाया, तो आज हम उसका उन पूर्वज लोग भी आज हम इस ज़मीन को बचाएंगे। यही संदेश देते हैं कि आदिवासी आज जागे और अपना अपना ज़मीन को बचाए, और यही संदेश फैलाना चाहते हैं कि आदिवासी लोग आज जो भी ऑनलाइन नहीं किए हैं वो ऑनलाइन करें और एकजुट होकर अपना ज़मीन के लिए लड़ें। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है गंदूर कुजूर। तो कुजूर जी ये बताइए कि क्या मामला क्या है? यह सर मामला सबसे बड़ी मामला तो यही है कि जैसे ओका उरांव के नाम से 3 एकड़ 20 डिसमिल है और बिगना उरांव के नाम से 1 एकड़ 23 डिसमिल है जी जगन्नाथ उरांव के नाम से 53 डिसमिल है जी। वो इतना दिन से हम लोग जब से लिए हम लोग कमाते खाते हैं, अभी भी हम ही लोग का कब्जा में है। और ये 29 दिसंबर को एक बाइक अत्थर हुसैन के नाम से चढ़ा दिया, ऑनलाइन पर अत्थर हुसैन के नाम से चढ़ गया। उसके नाम से जब चढ़ा तब हम लोग को पता चला कि भाई ये तो अत्थर हुसैन का नाम से चढ़ गया, ये क्या होगा। तब यहाँ मामला गर्म हो गया, तब हम सब पब्लिक हम जाग उठे। उसके बाद यहाँ आए, तो आए यहाँ देखते हैं तो उनके द्वारा सब जीसीबी चला है, एक रूम भी बना हुआ है, पूरा जाली से घिरा हुआ है। ये कोका मुंडा का जगह को सब पब्लिक मिल करके उसको हम लोग हटा दिए, तोड़ता दिए। वहाँ जो जलाए हुए हैं बांस बल्ली वो सब भी जला उला दिए? सब जला दिए। अच्छा, तो वो ज़मीन के जो दलाल लोग थे उनका था? वो दलाल लोग तो यहाँ सामने में नहीं आए थे सर, वो लोग खाली बना करके छोड़ दिया था। अच्छा, सामने नहीं आया था। जब हम लोग एकजुट होकर के आए उस समय दलाल लोग नहीं आया था। वो लोग कभी कब आ रहा था वो पता नहीं चल रहा था। अब बीच में कभी सुनने में ऐसा भी आया था, रूम जो बनाया था उसमें 10 गो 12 गो लड़का रात में भी रहा करता था, रात में भी रहता था वो लोग। तब हम लोग को पता चला, तब हम लोग एकजुट होकर के आए, तो वो लोग यहाँ रहना बंद किया, उसको हम तोड़ ताड़ के हटा दिया। कालामाटी में शनिवार 3 फरवरी को ग्रामीणों की बैठक हो रही थी। उस दौरान दूसरे पक्ष के अत्थर हुसैन की जानकारी हमने लेनी चाहिए, उनके भी पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर मौजूद नहीं रहे और ना ही उनका कोई संपर्क नंबर मिला, इसलिए हम उनके पक्ष को नहीं ले पाए। वहीं बैठक का नेतृत्व कर रहे फूदी पंचायत के पूर्व मुखिया हेरमन टोपर भी थे। हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने जमीन को लेकर, भू माफियाओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, हमारे ये फूदी पंचायत के ग्राम कालामाटी बिरसा मिरिक बिहार के पश्चिम साइड ये भूमि है। ये 3 एकड़ 20 डिसमिल है और उधर नीचे तरफ आपका खेत उत मिला करके कुल टोटल 5 एकड़ 81 डिसमिल में फर्जी तरीके से काम हुआ है। और इस पर ज़मीन माफिया अंचल अधिकारी के मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। जब जानकारी हम लोगों को मिला, उनमें से हम भी एक भोगधारी है, हमारा ज़मीन को भी वैसा किया गया है। हमारा ज़मीन भी 1 एकड़ 23 डिसमिल है। इस ज़मीन का हमारा दादू के नाम से अभी भी रसीद कट रहा है, पंजी 2 है, सारा कागजात मौजूद है। यही कमी है कि दादू लोग के द्वारा प्लॉट एंट्री नहीं हुआ है, खेती बाड़ी भी हम कर रहे हैं। इसके बावजूद ये जनरल के नाम पर, ये अत्थर हुसैन के नाम पर कैसे कैसे चढ़ गया। जब चढ़ा तब जा कर के हम लोग को मालूम हुआ और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तब तक यहाँ ज़मीन माफिया हावी हो चुके थे, जनरल प्लॉट बोल करके। लेकिन ये जिस ज़मीन पर हम बैठे हैं, ये ज़मीन 51 का खरीदा हुआ ज़मीन है, आदिवासी का। 51 का डीड, आदिवासी का डीड को कैसे नकारी सीओ, यही सवाल जवाब के लिए आज हम लोग 71 यहाँ पर जमा हुए हैं। अभी आएंगी, उनसे पूछेंगे, प्लॉट में घुमाएंगे कि ब्लॉक में बैठ करके एसी रूम के अंदर से वो कैसे जानी कि ये ज़मीन अत्थर हुसैन का है। कै दिन हल चलाई थी, कै गो बैल चराया था, कै गो बकरी है उसका, हम पूछेंगे उनसे। हमसे पूछे कि मेरा बैल कै गो है, काड़ा कै गो है, बकरी कै गो है, भेड़ कै गो है, हम एक किनार से बताएंगे। अत्थर हुसैन कब तक कै दिन यहाँ आकर के मतलब खेती बाड़ी किया है, जो आज एक रात में एक मुश्त 60 साल का रसीद कैसे काटा।
आज हमारे आदिवासी, भोले भाले आदिवासी, गरीब मजदूर जैसे तैसे भाड़ा जुटा करके कालामाटी से अंचल ब्लॉक जाते हैं तो उन पर सीधे मुंह कर्मचारी बात नहीं करता है। सीओ पहले पहरेदार लगा देता है, ग्रामीण से मिलना नहीं है, जमीन माफिया का जमावड़ा लगा रहता है। तो आज यही सवाल जवाब करने के लिए विवादित भूमि पर सीओ को बुलाया गया है। आज अगर यदि नहीं आएगी, हम 3 ऑक्शन देंगे प्रशासन को। डीसी को 2 बार दे चुके हैं और 1 बार देंगे डीसी को, एसडीओ को, वरीय पदाधिकारी को। अगर ये लोग के द्वारा 60 साल एक मुश्त में रसीद कटा है, वो अगर निरस्त नहीं होता है तो हम खूंटी जिला से राजधानी की ओर प्रस्थान करेंगे और लीगल तरीके से जो इस विभाग में जुड़े हुए हैं, मंत्री हो, निगरानी विभाग हो, जो भी विभाग हो, यहाँ तक कि साफ शब्दों में हम बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लिखेंगे, हमारी राष्ट्रपति महोदय को भी लिखेंगे, जितना विभाग है। काहे कि यहाँ पर जब तक ये पदाधिकारी लोग पर कार्रवाई नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, तब तक हम लोग इस जमीन से हिलने वाले नहीं हैं। यही मामला है कि दलालों से मिल के अंचल पदाधिकारी और अधिकारी लोग मिल करके भोले भाले आदिवासी को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। अभी तक हम जिला में ही हैं, एसडीओ तक ही हैं, डीसी तक ही हैं। अभी देखिए डीसी साहब को, जबकि डीसी जिला के मालिक होते हैं, उनको हम लोग बोले हैं, टाइम भी दिए हैं 12 बजे का। आप देखिए अभी घड़ी देखिए कि अभी 2:30 बज रहा है, अभी तक वो लोग आ नहीं रहे हैं। 10 तरह के बहाना बना रहे हैं आदिवासी के ऊपर। अभी हमको उधर से ऑफिस तरफ से खबर आया कि आप लोग पारंपरिक हथियार के साथ हैं। तो अरे बाबा, ये तो पुराना बिरसा मुंडा जब लड़ रहे थे उस समय से कार्या लगाए थे, पगड़ी लगाए थे, बलुआ कांख में लिए थे, तीर धनु लिए थे, टांगा बलुआ पकड़े थे, तो वो अपना संघर्ष किए थे जमीन बचाने के लिए। तो हम जमीन बचाने के लिए, हम आदिवासी हैं, टांगा बलुआ तीर धनु तो भाई पकड़ेंगे। लेकिन ये पदाधिकारी ये भी सुन ले कि हम पूर्व मुखिया हैं और जिम्मेदार पद से हम रिटायर हो चुके हैं, तो ये कभी गड़बड़ होने नहीं देगा, किसी तरह का मारपीट होने नहीं देगा। जब पदाधिकारी आएंगे, इज्जत से हम बैठाएंगे, 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद उनको इज्जत से हम लोग विदा। जमीन माफियाओं ने करीब 4 गाड़ी 5 गाड़ी आते हैं और भोले भाले आदिवासियों को बंदूक दिखा करके, डरा करके, धमका करके ये ज़मीन का लूटने का काम करते हैं। ये ज़मीन माफिया लोग हैं। ये माफिया लोग आते हैं तो अब भोले भाले आदिवासी तो भाई कभी बंदूक देखा नहीं है। अब वो तान देता है उनके तरफ तो भाई वो डरेगा ही। वो टांगा बलुआ का अलावा वो फूकनरी देखा है तो वो तो आग फूकता है। अब डबल वाला नली देखा तो भाई वो तो बिखार हो गई। अब इसी तरह के इस जमीन मालिक जो 51 में जो खरीदा था, उसका बाप दादा लोग, वो बेचारा बंदूक देख के 8 दिन बीमार हो गया। अब इस तरह से ये लोग डरवाने का काम कर रहे हैं, लूटने के काम कर रहे हैं। तो ये सब होश में आए जमीन दलाल, आप सभी होश में आओ, अन्यथा सेंधरा के लिए आप लोग तैयार रहो। ये सीधा सीधा चेतावनी मीडिया और प्रेस के द्वारा आप लोग को दिया जा रहा है। आदिवासी आप जाग गया, लुटाने और लूटने वाला काम नहीं करेगा। जमीन दलाल होश में आओ। जमीन में चढ़ने से पहले आज जो हमको प्रशासन पूछा कि टांगा दलुआ तीर धनु, तो ये प्रशासन या पदाधिकारी के लिए नहीं था, ये जमीन माफियाओं को खदेड़ने के लिए था। खदेड़ने के लिए था जमीन माफियाओं के लिए। आप होश में आओ। जमीन में चढ़ने से पहले एक बार नहीं, 1000 बार सोचो कि हम जिंदा लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। बाकी जो होगा तो हमारा एक आदिवासी पूरा गोला बंद हुए हैं, अभी पंचायत भर में है। पंचायत से हम लोग पढ़ा जाएंगे, पढ़ा से हम लोग प्रखंड लेवल का गोला बंद होंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग पूरे जिला का लेकर के मुख्यमंत्री का भी हम लोग घेराव करेंगे और उसका आंख और कान साफ करने का काम करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।